जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जहाँकि रही है एस इंग्लिश। तो तार गोटे क्लास को आज आम आलोचना करवा। तो पूर्व क्लास पे देखी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज क्लास में देखिए पे नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ताहले पे डेरी न करी चलो क्लास को स्टार्ट करवा एवं देखा। तो देखिए पे प्रथम देखिए नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन बा आवश्यकता कौन। नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन माने कम्युनिकेशन आवश्यकता कौन बा जोगाजोगर आवश्यकता कौन माने कौन पे जोगाजोग निहाती दरकार बा दरकार तार कौन है। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो आम लाइफ सबू क्षेत्र में कम्युनिकेशन निहाती दरकार। पे जेकोसी क्षेत्र में जावा कम्युनिकेशन निहाती दरकार। वेदर इन पर्सनल रिलेशनशिप एकेडमिक सेटिंग्स और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो आम पर्सनल रिलेशनशिप है व्यक्तिगत संपर्क हो पारा गोटे एकेडमिक सेटिंग हो पारा बा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बा आम गोटे प्रोफेशनल समस्त प्रोफेशन किसी वृत्ति करुचे जेकोसी वृत्ति माने खाली जॉब होल्डर को मन को आम कह जे चाकरी कर ना सबू क्षेत्र में जे प्रोफेशन माने अच्छा जे जॉब करते बा जे जेकोसी कार्य करते आम गोटे प्रोफेशन कह वृत्ति बोली कहवा समस्त क्षेत्र में ये साहाय्य करे। इट अलो पीपुल टू शेयर आइडियाज एक्सप्रेस इमोशंस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप। से कौन करें पे से कौन अनुमति देते इट अलो पीपुल टू शेयर आइडिया पीपुल बा लोक मान कौन अनुमति दिए ना शेयर आइडिया कम्युनिकेशन कौन देता है ना शेयर आइडियाज माने आइडिया गुड़ शेयर कर जड़े अन्य जन शेयर कर निज मन किसी आइडिया अच्छी अन्य जन शेयर कर से किसी शेयर कर तो एमती चली था पे शेयर आइडियाज एक्सप्रेस इमोशंस बा अन्य जनकर आवेग को बुझा ताकू एक्सप्रेस करवा अन्य जनकर मन कथा को जानापी आमको कम्युनिकेशन बहुत साहय कर माने से दुखर अच्छी कि सुखर अच्छी से गुड़ आम कम्युनिकेशन माध्यम आम जापर। सॉल्व प्रॉब्लम्स बा समस्यार समाधान किसी कार असुविधा होती तो आम कम्युनिकेट कले ही जापर ना कौन असुविधा होती केमती कौन करके आम सॉल्व कर तो युड़िक ता सहित बिल्ड रिलेशनशिप बा संपर्क गोटे गढ़ी तोली था जब आम कम्युनिकेशन ठीक ठाक अच्छी आम जदि अन्य जन सहित भल भाव कम्युनिकेट करें ता सहित गोटे भल संपर्क गढ़ी उठब। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल इंटरेक्शन एंड हेल्प्स फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। तो गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आम गोटे ठीक भाव जन को प्रभावित करें बा कम्युनिकेशन माध्यम से आमर कौन ना अंडरस्टैंडिंग माने गढ़ी उठी थाए दुजन भितर बा दुजन भितर बा अन्य गोटे ग्रुप मध्य आम जी देखा। तो जो से कहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कौन जब आम गोटे ठीक भाव अन्य जन सहित कम्युनिकेट करें आम गोटे अलग जगह जाइए गोटे नुआ जगह जाइए से सहित जब भल भाव कथबार्ता हो पारे भल भाव कम्युनिकेट करें से गोटे अंडरस्टैंडिंग भल से क्रिएट हो गोटे दुई जन होगा गोटे ग्रुप सहित आमर गोटे भल संपर्क गढ़ी उठब आम ट्रस्ट गोटे विश्वास आसब गोटे कोलाबोरेशन बा से आमको साहाय्य करेंगे बा आम साहाय्य किसी करें। तो यहाँ हूँ कम्युनिकेशन नेसेसिटी बा दरकार बा कौन पे आम कम्युनिकेशन एत इम्पोर्टाट। तो जेकोसी क्षेत्र में आम जब जा जमती आमर ऑल एरिया ऑफ लाइफ से जमी कह एसेंशियल इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ आम जीवन सबू क्षेत्र में कम्युनिकेशन निहाती दरकार पे से पर्सनल रिलेशनशिप हो एकेडमिक सेटिंग हो बा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो जेकोसी क्षेत्र में यहाँ निहाती दरकार। ये कौन करें ना लोक मान निजर आइडिया गुड़ को शेयर कर साहाय्य करे है। तो एक्सप्रेस इमोशन गुड़ एक्सप्रेस कर इमोशन मैंने कौन आवेग तो आम जो इमोशन तो बुझुव। सॉल्व प्रॉब्लम्स बा जो प्रॉब्लम गुड़ को सॉल्व कर तार गोटे शक्ति मिलता है गोटे शक्ति देता है कम्युनिकेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप है यही चार्टा इंपोर्टेंट। तो ताफल आम कही था अंडरस्टैंडिंग बा बुझाणा ठीक होता है गोटे विश्वास जन्म थाए गोटे विश्वास आसी था मन में गोटे कोलाबोरेशन गोटे साहाय्य करने गोटे मनोभाव क्रिएट हुए। तो तापर आम देखिए इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बा कौन रही गुरुत्व बा गुरुत्वपूर्ण है। तो प्रथम आसला पे कौन बिल्डिंग रिलेशनशिप माने गोटे संपर्क गढ़ी उठी था यहाँ ही बहुत इंपोर्टेंट से सब यहाँ पे बेसी शुणव ये कम्युनिकेशन बिल्डिंग रिलेशनशिप माने गोटे भल संपर्क गढ़ी उठी था कम्युनिकेशन द्वारा जो आम कम्युनिकेशन ठीक अच्छी ताले। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाय एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली एंड एम्फैथेटिकली। तो कौन कहला जो कम्युनिकेशन जो स्ट्रेंथ मैं तार जो स्ट्रेंथटा अच्छी तार जो दृढ़ताटा अच्छी तो से कौन करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप रे से व्यक्तिगत हो बा गोटे जो वृत्तिगत हो
पर्सनाल माने आमर व्यक्तिगत आउ प्रोफेशनल माने होची वृत्तिगत। तो से रिलेशनशिप रे से इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करिबारे गोटे व्यक्ति को निज निज एक्सप्रेस करिबारे मध्ये से साहाय्य करते ताको क्लियरली एवं एम्पैथेटिकली एक्सप्रेस करिबारे कि आमर कम्युनिकेशन बहुत भाव में साहाय्य करे है निजको बुझीबारे बा निजको एक्सप्रेस करिबारे तो निजको कौन संवेदनशील करिबारे ये आमको साहाय्य करे गोटे रिलेशनशिप से गोटे क्रिएट होता है पे है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज तो ये फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस एनेबलिंग पीपल टू वर्क कोलाबोरेटिवली टुवर्ड्स कॉमन गोल। तो यहाँ कौन करता है ना ये गोटे सुविधा देता है गोटे फैसिलिटी देता है टू द शेयरिंग ऑफ नॉलेज है द शेयरिंग ऑफ नॉलेज नॉलेज गुड़ को शेयर करिबारे बा ज्ञान को बांटिबारे साहाय्य करे आइडिया गुड़ को बांटिबारे साहाय्य करे और एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता को बांटिबारे मध्ये साहाय्य करे किए ना कम्युनिकेशन ना एनेबलिंग पीपल टू वर्क कोलाबोरेटिवली टुवर्ड्स कॉमन गोल्स माने गोटे कॉमन गोल पे मिसिकी है टू वर्क कोलाबोरेटिव मिसिक काम करिबा गोटे गोटे लक्ष्य प्रति से कौन ये साहाय्य करें जिते आम गोटे ऑफिस रे रही था गोटे टास्क गोटे कमन टास्क रही तो से कौन जब आम ठीक भाव में निज निज भितर कम्युनिकेट करें निज निज को बुझीपारे निज निज भितर गोटे संपर्क गढ़ी उठी मैंने ऑफिस भितर आम कौन गोटे कमन गोल कौन आम भल भाव में कोलाबोरेटिवली कौन काम करें से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मैंने यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टेंट मैंने गोटे आम प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करें तार समाधान बाहर करें गोटे समस्यार क्लियर कम्युनिकेशन इज विटल इन आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एंड रिसॉल्विंग इश्यूज इफिशिएंटली। तो गोटे क्लियर कम्युनिकेशन जब आम बाहर कम्युनिकेशन क्लियर अच्छी आम जोगाजोग जदि बहुत माने ठीक ठाक अच्छी है ताले आम कौन करें ना से गोटे आम आइडेंटिफाई करें एनालाइज करें आउ रिसॉल्विंग करें है जो इश्यू गुड़ी को है गोटे इश्यू को कौन से गोटे प्रॉब्लमटा कौन तैयारी केमती तैयारी कौन आम एनालाइज करें जापर और रिसॉल्व करें मैंने तार समाधान आम करें। तो ये आलो पीपुल टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ओपनली एंड फाइंड सॉल्यूशन कोलाबोरेटिव। तो यहाँ कौन कहता है ना पीपुल मानक डिस्कस प्रॉब्लम को डिस्कस करें साहाय्य करता है ओपनली एंड फाइंड सॉल्यूशंस कोलाबोरेटिवली माने तार सॉल्यूशन को मध्य कौन खोजी बाहर कर देता है। तो यहाँ गोटे बहुत भल जिनस थाए कार ना कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन तीनोटी देखिए आम पे बिल्डिंग रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आम देखिए डिसीजन मेकिंग गोटे डिसीजन ने गोटे गोटे जिनिस हो बा गोटे कंपनी तो कंपनी बा ऑफिस जो आम जहाँ कहे तो से गोटे किसी डिसीजन नेबा है तो से आमको साहाय्य करता है। गुड कम्युनिकेशन एंश्योर दैट डिसीजन आर वेल इन्फॉर्म्ड एज इंडिविजुअल्स कैन गेदर एंड इवैल्यूएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग चॉइस। तो कौन कहला ना गुड कम्युनिकेशन कौन कहता है ना डिसीजन को वेल इन्फॉर्म कर देता है जो से निश्चित करता है बा वेल इन्फॉर्म कर देता है आज इंडिविजुअल्स कैन गेदर माने से एकाठी तो इवैल्यूएट करती मूल्यांकन करती डाइवर्स पर्सपेक्टिव तो कार को पर्सपेक्टिव थी विभिन्न प्रकार उद्देश्य बा पर्सपेक्टिव नहीं कि आसता बिफोर मेकिंग चॉइस है कार कौन उद्देश्य नहीं कि जो डिसीजन मेकिंग नहीं गोटे डिसीजन निजे है तो से मिसिक से कार्यटा को करें। तो यहाँ गोटे भल लक्षण आम कारण कम्युनिकेशन गोटे जिनिस आम जो डिसीजन नौचे ता विषय आम जो भावुचे सा विषय डिसीजन नौचे तो समस्ते कौन इंडिविजुअल्स गुड़ी कौन एकाठी होती कैन गेदर एंड इवैल्यूएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव कार कौन उद्देश्य रही से विषय जानते डिसीजन रे नियंती। तार से मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट है कि मोटिवेशन आम जो कौन कहीपर एनगेज माने जड़ित होकर रहा मोटिवेशन माने कौन आम सब कौन मोटिव ही रहा है। इन वर्क प्लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड एनहांस एंगेजमेंट by clearly conveying expectations goals and reconciliation for achievements। कौन कहला ना जो मोटिवेशन पे बहुत भल जिनस मोटिवेशन गोटे। तो जब आम देखिए वर्क प्लेस जो कार्य क्षेत्र में जेकोसी आम ऑफिस हो पाला आमर जेकोसी क्षेत्र तो ऑफिस टाइम यहाँ आम साधारणतः नहीं था कारण सेठारे कम्युनिकेशन ये बहुत भल रही तो आम जी चाष कार्य करा तो से कम्युनिकेशन कौन दरकार हो पे दरकार हो
ମାନେ ବୁଝିପାରିବାନି ଦରକାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମେ ଯେମିତି ପାରିବା ସେମିତି କହିଦେବା ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛି ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି। ମାନେ ଯଦି କ୍ଲିୟରଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା ତ ସେଠି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗଲା ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ତ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ ବା ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ନିଜ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏନହାନ୍ସ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବାଇ କ୍ଲିୟରଲି କନଭେଇଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଗୋଲ୍ସ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିବ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଯାହା ଗୋଲ୍ ଥିବ ସେ ଅଫିସର ବା ସେ କମ୍ପାନୀର ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ହଉ। ଆଣ୍ଡ ରେକନ୍ସିଲିଏସନ୍ ଫର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ତ କେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ହେଲା ନିଜର ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ସେ କ୍ଲିୟରଲି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ତାକୁ କେମିତି ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ମେନି କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା 3 ଜଣ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଇଏ ତାକୁ ଜାଣିନଥିବେ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବେ ବା ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିଥିବେ ଆଙ୍କୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ହେଲା ବା ଅବୁଝାମଣାରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଲୋସ୍ ଫର୍ ଓପେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସଲ୍ଭ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଏମିକାବଲି। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ ସେ ଓପେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଟୁ କ୍ଲିୟର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଫାଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସଲ୍ଭ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଏମିକାବଲି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠାରେ ହେଲ୍ପିଂ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବାରେ ଏଠାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ରିସଲ୍ଭ ଇସ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଘଟଣା ନେଇକି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ବା ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତ ତାକୁ ରିସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ରିସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଆସିଲା ଇଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଉପଯୋଗିତା ବା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ହେଲା। କ୍ଲିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏରର୍ସ, ସେଭ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ efficiency in both personal and professional context leading to higher productivity। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ଇରର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ କମେଇ ଦେଇଥାଏ, ଏତେ ଭୁଲ ହୁଏନି। ସେଭ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଏ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ବୋଥ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ହାୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି, ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଥା ନା ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଅଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ତ ଅଧିକ କେମିତି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବା ଅଧିକ କେମିତି ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଆସିପାରିବ। ତାର ଆସିଲା ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ଏ ରାପିଡ଼ଲି ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। Communication enables people to adapt by allowing them to learn, ask questions and stay informed about new development। ତ ନୂଆ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ନୂଆ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଲର୍ନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଇନଫର୍ମଡ ରହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସଚେତନ ରହିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିଛି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାସିୟତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କାହାର ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗର। ତ ଦେଖ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ 2ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା, 2ଟେ ମାନେ ଅଫିସର ପାରିଲା, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବିଲ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ଯଦି ଆମର କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେୟାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ସେୟାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବା, ତ ଏଇଟା ନେବା ନା ସେଇଟା ନେବା, ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ନୋରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଛନ୍ଦିକି ରହୁଛେ, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ସେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଆମେ କେମିତି ନେଇପାରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। ସେଟା ଆସିଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଆମେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନ ବୁଝି ହେଲା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ବା ଆମେ ତାକୁ ରିସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଏମିକାବଲି ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ବା ରେସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ରେସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବା। ତ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଦେଖୁଛି ନା ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କି ଗୋଟେ ଅଫିସଟେ ମନେ କର ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଆସୁଛି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ମାନେ ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ କାମ କରିପାରିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଏହା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନେ ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ଆମେ ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁ ମାନେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଏତେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ନା ରାସ୍ତା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିୟର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆକ୍ଟିଭଲି ଲିସନିଂ ଶୁଣିବା ମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପେ ଫୁଲ୍ ଆଟେନସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସମନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିକିଂ ଏଭଏଡ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଥଟ୍ଫୁଲି ହେଲା। କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କିଛି କହୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ବା ଦୂରେଇ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଥଟ୍ଫୁଲି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେବା ହେଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କାହା ପ୍ରତି ନା ସ୍ପିକର ପ୍ରତି ଯିଏ ଯାହା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାନ୍ତି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିବା ବା ଶାନ୍ତିରେ ବା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିବା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ବା ଶୁଣିବା ବୁଝିବା। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମର ସମ୍ମାନ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ବା ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ବା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂରେ ବହୁତ ଦରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଯଦି ସେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣି ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ସେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବା ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିବା ସେ କିଛି ଭଲ କଥା କହିବେନି ସେ ରାଗିକି ହଠାତ୍ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତ ଏମିତି ଭାବିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ରହିବା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବା ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କିଛି ଭଲ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସହିତ ଶୁଣିବା। ତାର ଆସିଲା କ୍ଲିୟର୍ ଆଣ୍ଡ କନସାଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ୟୁଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟୁ କନଭେ ୟୋର୍ ମେସେଜ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ ବା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହିଁ ଇଂଲିଶ କହିବା ହେଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା ତ ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ର କହିବା ତ ନା ତ ଆମେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଗାଉଁଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥା ହେବା ବା ଯିଏ ଯାହାର ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯିଏ ସହର ଯାହାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ଉପରେ କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ସହରକୁ ଯାଇ ଗାଉଁଲି ଭାଷା କହିବା ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେମିତି ଭାଷାର ଦରକାର ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଆମ ମେସେଜଟାକୁ କ'ଣ କନଭେ କରିବାରେ ହେଲା। ଏଭଏଡ୍ ଅନନେସେସାରୀ ଜାର୍ଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜର୍ କ୍ଲାରିଟି। ତ ଆମେ ଏମିତିର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଏସ୍ କରିବା ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହିବ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ସେଇଠି ହିଁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ।
तो तापर देखले पिलाने आम केमती प्रथम आसला आक्टिव लिसनिंग ध्यान सहित शुणा जेकोसी कथा स्पीकर तापर आम कौन करवा ना यूज सिंपल वर्ड्स जो आम सांगसाथी सहित कथा हो सिंपल वर्ड केते किसी कठिन वर्ड किसी दरकार ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अवेयरनेस देखिए नॉन वर्बल कौन कौन ना पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज आम जो कथा होचे तो आम बॉडी लैंग्वेज आम हाथ गोड़ मुंड आखि केमती कौन सब कार्य कर विषय में ध्यान न देवा फेसियल एक्सप्रेशन आम फेसियल एक्सप्रेशन केमती दुखरे अच्छे ना सुखरे अच्छे ना रागी अच्छे ना गोटे चिंतार अच्छे केमती कौन अच्छे से ध्यान देवा आई कंटाक्ट बहुत इंपोर्टेंट पे मैंने आज दे कैन कन्वे आज मच तो देखो आम तो पार्टी कहे कि जो अंगी भंगीटा ही अन्य जन मैंने बुझे दिए से मो सहित केमी कथा होते आम रागी आम हसी कथा कौन कि जना पड़ोनी है तो से आमर सब कौन ठीक भाव में आम फेसियल एक्सप्रेस ठीक देवा आई कंटाक्ट ठीक रखा आमर अंगी भंगी देखा केमी कौन अच्छे इफ नॉट मोर दैन वर्ड्स तो देखो वर्ड गुड़िक किसी एत ना पे हूँ फेसियल एक्सप्रेशन जड़े जिते इंटरव्यू मानक जाती से वर्ड गुड़िक ध्यान दिखती से सब फेसियल एक्सप्रेशन देखते से कौन देखते ना ये माने जे इंटरव्यू देवा जाइए जी माने जे थी आस्पिरेंट तो से कौन करेंगे ना से सब आगे ऑब्जर्व करेंगे आमर इंटरव्यूअर मैंने तो से डरिक अच्छा ना केमी फिल कर कौन सब से मैंने देखिए तो वर्ड गुड़िक छाड़ वर्ड गुड़ तो जमी हो तो सब आम फेसियल एक्सप्रेशन आमर बॉडी लैंग्वेज आमर आई कंटाक्ट एगुड़ी ध्यान देवा प्रैक्टिस पॉजिटिव नॉन वर्बल क्यूज टू रेनफोर्स योर मेसेज तो आम मेसेज को जब ठीक ठाक करवा चाहिए आम बॉडी लैंग्वेज ठीक भाव रखा पड़ो तार आसला इम्पाथी जगह मैं कहे संवेदन अन्य प्रति संवेदनशील होगा निहाती दरकार पे ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव एंड इमोशंस तो अन्यर उद्देश्य अन्यर आवेग को बुझा चेष्टा करवा है अन्यर इमोशन को आम बुझा चेष्टा करवा से तार गोटे कौन आमर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर ये गोटे दिग तो इम्पाथी प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स कन्वर्सेशंस मोर मीनिंगफुल एंड रेस्पेक्टफुली तो इम्पाथी कौन प्रमोट करते हैं पे मैंने गोटे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दुई जन मध्य कन्वर्सेशन टी मीनिंगफुली रेस्पेक्टफुल करने साहय करते हैं अन्य जन प्रति संवेदनशील हाँ अन्यर आवेग को बुझा तार दुख तार उद्देश्य को बुझा तार दुख सुख ये सब विषय बुझा तो यहाँ गोटे आम रहा कॉन्फिडेंस स्पीक विथ कॉन्फिडेंस टू शो दैट यू बिलीव इन योर आइडियाज तो सब आम कॉन्फिडेंस ही कहवा कि किसी ना डरवा दरकार ना जहाँ मन को आसूँ कहवा सहित बिलीव आम आइडिया गुड़ बिलीव कर जमी अन्य जन जान दैट यू बिलीव इन योर वर्ड्स सॉरी योर आइडियाज है तो से सब कॉन्फिडेंस सहित कथबार्ता है कॉन्फिडेंस कैन बी एनहांस बाय बीइंग वेल प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिसिंग सेल्फ एश्योरेंस तो कॉन्फिडेंसटा कौन करता है ना आम से यहाँ गोटे कौन कथा है ना आम वेल प्रिपेयर अच्छे बोली से आमको जनते आम भल प्रिपेयर हो ना कि कॉन्फिडेंस हाँ जो हाँ ये वेल प्रिपेयर अच्छी मैंने आगुरी से प्रिपेयर हो बहुत भल प्रिपेयर कर तार प्रस्तुति ठीक ठाक अच्छी बुझीपार तार आसला फीडबैक सिकिंग है तो फीडबैक सिकिंग कौन ना फीडबैक सब देखा रेगुलरली आस्क फॉर फीडबैक टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स प्रिसीव योर कम्युनिकेशन स्टाइल तो सब आम पचार तो माने मतामत ना सब कौन मतामत ना ना आम कम्युनिकेशन स्टाइल किपर अच्छे है आम कम्युनिकेशन स्टाइल ठीक ठाक अच्छी ना कि चेंजेस कर दरकार अच्छी कि आउटी केमती आम डेवलपमेंट कर तो युड़ सब अन्य पचार कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट तो आम केमती इम्प्रूवमेंट तो जेकोसी क्षेत्र में जब मतामत आमको मिलूँ आम आगू जावाक आमको बहुत सहज हो पाए जदि अन्य जन मतामत देले ना तो कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत खराब अच्छे तार फेसियल एक्सप्रेशन बहुत खराब अच्छे तार वर्ड गुड़िक खराब माने खराब वर्ड गुड़ यूज कर तो युड़ जो रहा पे मैंने तो से सब आम फीडबैक सब मांगा है जिते अन्य मान सहित कथा फीडबैक मांगा तो ठीक ठाक अच्छे ना कि चेंजेस करवा दरकार अच्छे से किसी ना कि देवे किसी ना कि आमर से फीडबैक देवे तो जहाँकि आमको इम्प्रूव कर साहय कर तो प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग तो आम सब प्रैक्टिस कौन करवा ना पब्लिक स्पीकिंग रे बा जनगहलीपूर्ण एरिया रे आम जमी कथा बास कि स्पीच देवाक एंगेजिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एक्सरसाइज कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस तो जिते पे आसला पब्लिक स्पीकिंग तो सहीटा से एक्सरसाइज गुड़ कौन कथा है ना मु कॉन्फिडेंस तैयारी करें देखो नेता मंत्री से कौन डायरेक्टली डर 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 मन से आसती डायरेक्ट कह दिखती ना जमी लेक्चर आम रही केतटा स्टूडेंट अच्छा से डरती कारण स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग कही से अभ्यास हो तो जहाँफल आम क्लारिटी एंड पॉइस है
तो इट इज बेनिफिशियल फॉर ओवरकमिंग नर्भसनेस एंड इम्प्रूविंग वर्बल स्किल्स। तो यह फल आम कौन ना जो नर्भसनेसटा रोज आम जेकोसी क्षेत्र जो नर्भस हो जाए लोक मान आगे तो नर्भसनेसटा आम कि रही आम से दूरी जीव ताले आम कौन करवा ना पब्लिक स्पीकिंग उपर कहवा प्राक्ट करवा सहित कौन ना सब आम कौन एंगेजिंग कर पब्लिक स्पीकिंग को। तो रीडिंग एंड एक्सपेंडिंग भोकाबुलारी तो भोकाबुलारी बहुत ध्यान देवा पड़ो। एब्रॉड भोकाबुलारी एनेबल्स मोर प्रिसाइज कम्युनिकेशन। तो रीडिंग एक्सटेंसिवली आल्सो एक्सपोजेस यू डिफरेंट स्टाइल्स एंड टोन्स इम्प्रूविंग बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो आम केवल माने नॉर्मल वर्ब ना वर्बल आउ रिटन कम्युनिकेशन स्किल को आम टे इम्प्रूव करिया दरकार। तो जोटा कि आम कौन रीडिंग आउ एक्सपेंडिंग आमको से साहाଯ୍य कर रीडिंग द्वारा आम कौन भोकाबुलारी स्ट्रंग हो पार है बाय रिटन लिखा द्वारा तार आडाप्टिंग टू द ऑडियंस को आम सब कौन आडाप्ट करवा ग्रहण करें। हाँ मो ऑडियंस अच्छे यहाँ मो दर्शक होती मैंने तो आम ग्रहण करवा। टेलर योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू सूट द ऑडियंस। तो आम सब ऑडियंस को सूट होना ना आम कम्युनिकेशन स्टाइल सब आम बुझे कनसीडर देयर बैकग्राउंड कौन से कौ टाइप अच्छा एक्सपेक्टेशन कौन आउ प्रेफरेंस कौन टू मेक योर मेसेज रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल। कौन कला ना पे देख तो आम छोट छुआ मैंने बसई थे आम जाकि गोटे माने 50 वर्ष एज लोक मैंने कहला बेले कहवा तो से मैंने कौन बुझे कि बुझे तो से छोट छुआ माने छोट छोट जिनिस आम ध्यान देवा। तो केमती भल पढ़ा केमती आम मोबाइल रु दूरी रहा तो बहुत भल भल कथा आम सेठारे कहीपर। तो आम केमती गुरुजन को सम्मान देवा तो ये विषय कहवा। तो आउ 50 वर्षर एज लोक मैंने जब गुरुजन को केमती सम्मान दिया जाए कौन जे से गुट शिखा 50 जन को जहाँ शिखे बदले से छोट छुआ को शिखेबा तो किसी फायदा नुह। तो बैकग्राउंड मैंने कौ बैकग्राउंड अच्छा आम ऑडियंस एक्सपेक्ट से कौन चाहते आम ठार है ऑडियंस आम कौन चाहती और प्रेफरेंस कौन से बुझा पड़ो जहाँफल से मेसेजटा माने कौन हो पार रिलेटफुल हो पार रिलेटेबल हो पार एंड इम्पैक्टफुल माने प्रभावित हो पड़ो। तो दर्शक जमी आम से भाव में कम्युनिकेशन करवा आउ तो जदि दर्शक जदि ठीक माने कौन जदि दर्शक माने अलग थे आम अलग प्रकार कम्युनिकेट करवा ताले से इम्पैक्टफुल हो पार ना से रिलेटेबल हो पार ना। तो सब ध्यान देख दर्शक तुम जमी अच्छे तुम जहाँ सहित कथबार्ता कर से कौ एज कौ बैकग्राउंड किपरि से पढ़ी ना कि न पढ़ी तो सबकि आम देखा पड़ो। तो तापर आसला माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी माइंडफुल आम यूज करा पड़ो ध्यान सहित यूज करा पड़ो इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बर्तमान डिजिटल कम्युनिकेशन ही चली पे अधिक तो भी कनसाइज यूज प्रॉपर ग्रामर एंड एवॉइड मिसअंडरस्टैंड बाय चूजिंग वर्ड्स केयरफुली। तो आम प्रॉपर ग्रामर को एटर यूज करवा कारण बर्तमान आमर कौन कले जमी डिजिटल कम्युनिकेशन चली एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को आम सब दूरेबा बा एवॉइड करवा। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन इमेल्स एंड ऑनलाइन मेसेज। तो आम सब प्रोफेशनल इमेल गुड़िक करवा बा ऑनलाइन मेसेज जो लोग जमी प्रोफेशनल हो पार मैंने शुद्ध बा गोटे भल कम्युनिकेशन करने जहाँ दरकार। तो से ध्यान देवा। तो देखले पिला मैंने तो कनक्लूजन तो सेमती किसी देना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर पर्सनल एकेडमी एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो जहाँकि आम पूर्व देखुले से विषय किसी माने तार समरी हिं दे देटे आ कि देना कि पे मन रख बहुत इंपोर्टाट जिनसटी है। तो जमी देख पे एक्टिव लिसनिंग से जन किसी कहते तो ये ध्यान सहित शुणुंट यहाँ को आम एक्टिव लिसनिंग। तो जहाँफल कौन किसी आइडिया से सेयार कर किसी आगू किपर जा से विषय मत किसी से कहते। तो तापर आसला पे कौन ना एम्पाथी अन्य जनकर किसी दुख अच्छी से केमी कौन अच्छे से विषय पचार जड़े देख ये दुखर अच्छा ये पचार ये किपर अच्छा मतलब आपको जाना दरकार। तो दुई जनकर दुख सुख इमोशन को बुझे दरकार ताकू ही आम कह एम्पाथी। तो बी वेयर मोर कॉन्फिडेंट। तो जिते आम गोटे कहे गोटे कम्युनिकेशन करुचे तो सब कौन ना कॉन्फिडेंट हो रहा। तो वेल पेपर अच्छे बोली जेल कहे तो ठीक भाव प्रस्तुति अच्छे जेल कहे। तो तब आसला आमर पब्लिक स्पीकिंग दुई तीन जन आगे आम कहवा से गोटे मत गला। तो पब्लिक स्पीकिंग मैंने कौन पे देख ये पब्लिक केते जन बसी थे तो आगे किसी कहवा तो सहीटा गोटे मत आमर कम्युनिकेशन को आम साहाଯ୍य कर। तो लोक मान आगे आम कहीपर कि ना कि पब्लिक स्पीकिंग आमर से जीव। तो एगुटे थी पे आमर किटा जान आमर कमी आम कहीपर। तो फिडबैक आम नहीं पार। तो फिडबैक स्पीकिंग फिडबैक किसी नहीं पार अन्य जन ठार आम कम्युनिकेशन स्टाइल ठीक अच्छी ना ना। तो आम देखले पे इम्प्रूव केमती करें कम्युनिकेशन स्किल को आउ ता सहित आम देखले कि आम केमती
ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।